हाँ जी। गुरुजी जब मैं स्कूल जाता हूँ सर जी गुरुजी मैं बीमार हो जाता हूँ, इसका कोई उपाय बता दीजिए। इसका कोई उपाय बता दीजिए। अच्छा जिस दिन तुम बेटा स्कूल नहीं जाते ठीक रहते हो? हाँ। गजब बीमारी है। पता नहीं गुरुजी। ये बीमारी तो बेटा हमें भी थी। हाँ, जो बीमारी तुम्हें है ना यही थी हमें। अच्छा बेटा हमारी जो बीमारी थी वो तब थी कि स्कूल का टाइम होता था और हमें पेट दर्द होता था। हाँ। अच्छा बेटा गाड़ी निकल जाए और एक दो लेक्चर पूरे हो जाए सो सही हो जाता था। हाँ सही हो जाता था। इसको बेटा बीमारी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको बेटा गर्राट कहते हैं। अच्छा। नौटंकी ऊधमी बेटा ये बीमारी नहीं है, ये नौटंकी है। उल्लू न बनाओ, कल से टाइम पे स्कूल जाइयो, भलाई लोटा लेके जाइयो, ठीक है बेटा? हाँ है। हाँ राधे राधे। राधे राधे बहना, कैसे हो आप? जिंदा है। हम भी जिंदा हैं। हाँ। भैया हमारे दो सवाल है। पहला कि जो राम जी हैं और लक्ष्मण जी और भरत और शत्रुघ्न, राम जी और लक्ष्मण जी का तो पता है कि राम जी विष्णु जी हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, पर जो शत्रुघ्न और भरत जी हैं वो किसके अवतार हैं? 2-3 लोगों से मैंने पूछा पर जवाब ही नहीं मिला मुझे। बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ। एक जगह हमको थोड़ा सा वर्णन मिला है, रेफरेंस कल देंगे। एक जगह वर्णन आया भगवान के चक्र सुदर्शन और शंख के अवतार हैं दोनों। हम उसका रेफरेंस आपको कल देंगे। भैया कहाँ पर वर्णन है, क्या क्या वर्णन है, ये विस्तार पूर्वक आपको कल देंगे। दूसरा प्रश्न जो है, मेरी एक भाई की छोटी लड़की है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब वो ऐसे हो गई थी कि मतलब वो अब बची ही नहीं है। तो मैंने बोल दिया था कि जब मैं उसको लेके आऊंगी पहली बार तो मैं मतलब बिना चप्पलों के आऊंगी, पर भैया मैं भूल गई, नहीं आ पाई। और पता है फिर क्या हुआ, छतरपुर आई तो मेरी एक चप्पल टूट गई। मैंने उसमें आलपिन फंसा लिया, वहाँ जुड़ाने वाला कोई नहीं मिला। फिर यहाँ तक आई, दूसरी चप्पल भी टूट गई, तो वो हाथ में लेके आई। अब मतलब इसका कोई वो तो नहीं है कि मैंने बोला था भूल गई और आ गई। मतलब कोई मन्नत की थी, हाँ वो पूरी हो गई, तो तुमने मन्नत की थी कि हम बिना चप्पलों के जाएंगे। हाँ मतलब ये बोला था कि जब मैं अपनी भतीजी को लेके आऊंगी बागेश्वर तो मैं बिना चप्पलों के आऊंगी, पर और मैं तुम चप्पल पहन के आ गई। भूल गई। और हनुमान जी की इतनी नाराज हो गए कि चप्पल ही टुरवा दी। वो नाराज नहीं हुए, मतलब उन्होंने ऐसे कृपा की कि मतलब उन्होंने मुझे पैदल चलवा लिया। नहीं ऐसा, इसका अर्थ ऐसे ही समझेंगे हम, तो ऐसे समझ रहे हैं। चलो कोई दोष नहीं, अब अगली बार आ जाइए, तुम्हारी मन की संतुष्टि हो जाए, वो नाराज नहीं है, बहुत सरल देवता है। सीताराम भैया। सीताराम। हाँ जी अयोध्या, हम रुक जाओ, हम अंग्रेजी की नायमाए कर रहे हैं। Your question, my question. Sitaram Guruji. Sitaram, how are you? I am feeling good, very good, Yeah. thank you. Yeah, you feeling good? I am you feeling enjoying katha? Very much, very much. I don't understand much. Okay, thank you. But I'm really enjoying. Okay. Really enjoying. हाँ, अब आप लोगों को बता दें, अपनी बिटिया को लेकर के आए हैं बागेश्वर धाम पर। हर साल आते हैं और कई दिनों तक रुकते हैं। और हाँ हम बताना भूल गए, कल ये दीक्षा ले रहे हैं। इनके मन में आया तो ये कल दीक्षा ले रहे हैं। अब क्या कहेंगे, अगर क्वेश्चन पूछना है कुछ तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? Okay, I want to share a story with you. Yeah, okay. Say something about Sanatan. Can I just tell you a little personal story from okay. from my life? I know. The story is like 20 years ago, I had a dream, and this is a real story that really happened.
I was sitting in Germany. There was an Indian restaurant. I was sitting before that, and I got a phone call, and there was somebody calling me and who said he had kidnapped my wife, and my wife's name is Rita, like Sita, and I panicked and I was in despair, and then the call was over, and then the dream was over. Can you just say that like please? And then I go on. गुरुजी ये कह रहे हैं, सीताराम ये कह रहे हैं कि इन्होंने एक सपना देखा था और सपने में ये किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और इनकी वाइफ को किसी ने फ़ोन किया था और इनको बहुत मतलब डर लगा था, तो वो सपने के बारे में पूछ रहे हो, कुछ कैसा वो चीज़ फील होगा। अच्छा, उसके बारे में ये भयभीत है, कोई सपना देखा है हाँ जी, वो उसमें भयभीत है। भयभीत। और कुछ बोलना चाहते हैं? And then 2 days later, I met Dr. Andrew. या Okay, and I told him my dream, and he said, "You read the Ramayana. That's the story of Sita and Ram. My dream." And then that is the first time I read the Ramayana, and I learned about Ram and Sita and Hanuman. So that was really nice. फिर वो डॉक्टर साहब इनसे मिले होंगे तो इन्होंने वो स्टोरी अपनी शेयर करी होगी उन्होंने कहा कि आप कुछ ना करिए, श्री रामचरितमानस का जाप करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए और सब कुछ सही हो जाएगा। और उसके बाद से फिर इनको सब कुछ सही लगने लगा के। वाह, वैसे भी जो सपना है उसमें ऐसी कोई भयभीत होने वाली बात नहीं है। स्वप्न में होने वाला भय प्रत्यक्ष में अभय करता है। इनको अंग्रेजी में ठोको जरा। ओके, थैंक यू। Thank you. Sitaram. सीताराम। जय बागेश्वर धाम। Jai Bageshwar Ram. यू से स्पीक इन ठटरी। Tatari. हाँ पंडित जी बोलो। गुरुजी मेरा सवाल है, मेरे घर का जो अपना मंदिर है पूरा भारत भ्रमण कर चुका हूँ, देश विदेश भी जाता हूँ। अब मंदिर में इतनी मूर्तियाँ हो चुकी हैं कि मंदिर फुल हो गया और पूजा करने बैठता हूँ तो 2 से 2.5 घंटे पूरे लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ काम हो जाता है कि सुबह बहुत जल्दी निकलना होता है, लेकिन समस्त सारी जो मूर्तियाँ रखी हुई है उनका सभी को स्नान नहीं करवा सकता हूँ। तो क्या इसका कोई दोष, कभी कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, इसका कोई दोष तो नहीं लगेगा? आपकी वार्ता जहां से प्रारंभ हुई वहां से उत्तर सुनो। मंदिर फुल हो जाना चाहिए पर दिल फुल नहीं होना चाहिए। दूसरा, भगवान जितने भी हो जगह जगह रख दो, अपने ही घर के प्रवेश में रख दो, द्वार पर रख दो, बैठका में रख दो, फिर उनको पूजा मंदिर में रख दो। हर जगह जो आवे सबके भगवान अलग अलग बांट दो कि तुम इनकी पूजा करो, तुम इनकी करो, हम इनकी करें, तो भगवान की पूजा भी होती रहेगी, दोष भी नहीं लगेगा। और घर में कोई भक्त आवे, अगर ज्यादा तुम्हें भगवान बोझ लगे तो उनको सेवा के लिए ठाकुर जी को दे देना। ठीक। और एक दूसरा सवाल है गुरुजी। हाँ, हमारी जो अपनी कुल की देवी हो माँ राजराजेश्वरी है, वो भी माँ दुर्गा का ही अवतार है। त्रिपुर सुंदरी माँ जी, हाँ जी। राजराजेश्वरी। वाह। तो मैंने भगवती का जो सिंहासन है मंदिर में, मैं ठीक उनके सामने में कलकत्ता गया था तो वहाँ से काली माता की मूर्ति लाया था। तो मैंने वो जो मूर्ति है वो भी मैंने माता के सिंहासन पे ही उनके जस्ट आगे रख दी थी। तो अब हम लोगों के कल्चर में है थोड़ा सा देवी देवताओं को हम लोगों ने पूछा, तो जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि जो माँ का जो सिंहासन है उस सिंहासन से जो काली माता की मूर्ति रखी हुई है उसको उस सिंहासन से हटा के कहीं और रख देना। ऐसा क्यों? कुल देवी के में क्या होता है कि कुल देवी घर की और परिवार की अधिष्ठात्री होती है। जैसे हमारा स्थान है, अब यहाँ पर कोई आवे और आगे बैठ जावे तो हम अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, कथा नहीं कर पाएंगे। तो बगल में बैठा सकते हो, इस तरफ बैठा सकते हो। तो ये जिसने भी बताया बहुत सैद्धांतिक बात बताई, प्रैक्टिकल बात बताई। एक साथ अगर आगे रख दोगे तो कुल देवी का काम क्या? घर की रक्षा करना। कोई आगे बैठ जाएगा तो काम में अवरोध होगा। देवी सब एक ही है पर अगल बगल बैठा देना चाहिए, प्रैक्टिकल बात है। ठीक है गुरु। और एक दिवाली को लेके गुरुदेव संशय बना हुआ है सभी में, सारे सनातनी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिवाली इस वर्ष 31 को या 1 को मनाई जानी चाहिए?
31 को है। 31 को ही है। ठीक है गुरुदेव, सीताराम। धन्यवाद। हाँ जी, ये कोट वाले बाबू को दे देना, ये बड़ा फुदक रहे हैं। महाराज जी, हाँ जी, क्या नाम है, परिचय बताओ। मेरा नाम राकेश पाल है। क्या करते हो? सर अभी तो बेरोजगार हूँ। ये बताइए कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी महाराज जी? लगेगी तो कब लगेगी? बेटा तुम हवेली में मिलो। उल्लू नाथ, जब हम पहले तो बोल चुके कि आध्यात्मिक प्रश्न करना, दरबार की चर्चा दरबार में करेंगे, तो तुम माइकवा पकड़ करके कहां से आलवानी हो रखा? कहां से आलवानी? गौरिहार के पास से। या मध्य प्रदेश, छतरपुर जिला? जी 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 सर। तो ठीक है, पर तो हमारी खपड़िया पे बैठ जा। हाँ, जाओ लग जाए, हम दरबार में अर्जी लगा देंगे। ठीक है जी महाराज जी। खुश रहो। दे तो ये कुर्ता वाला बड़ा फुदक रहा है। श्री राम गुरु जी। सीताराम चेला जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके माथे पर खूब खूब आशीर्वाद। गुरु जी, हमारी 2 साल पूजने को है शादी का, लेकिन हमारी जब से शादी हुई है तब से हम खुश नहीं हैं। बेटा शादी के बाद हुआ कौन है खुश? गुरु जी, हम जो ये तुम खुद कंफ्यूज हैं कि हम अपनी धर्म पत्नी का साइड लें या कि माता पिता का साइड लें। दोनों का साइड लेते हैं, किसी एक का साइड लेते हैं तो एक तरफ से मारे जाते हैं। मतलब तुम पिटते भी हो? नहीं बोलते तो मारे जाते हैं गुरु जी, बोलते हैं तो मारे जाते हैं। पहली बात तो ये बताओ बेटा, तुमने हमसे पूछ के शादी करी? नहीं गुरु जी। हाँ, चलो उत्तर सुनो। अब जो प्रश्न है वो बड़ा लॉजिक है उस प्रश्न में, और प्रश्न ये है कि एक तरफ माँ बाप, एक तरफ पत्नी, दोनों में द्वंद्व की बात पड़े तब चुनाव किसका करना चाहिए? सुनो, ना माँ बाप को छोड़ना है ना पत्नी को छोड़ना है। पत्नी वो है जो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे पास आई, और माँ बाप वो है जिन्होंने तुमको अपनी कोख से लेकर के इतना बड़ा किया है। जी। उत्तर ये कि पहला उपाय दोनों में सामंजस्य बनाने का हर प्रयत्न करना। दूसरा उपाय, पत्नी के सामने एक बात रखना कि हमारे प्राण अगर हैं तो माता पिता के कारण है, तो जिसमें हमारी प्रसन्नता है उसमें तुम भी प्रसन्न रहो। और तीसरा, माँ बाप को कहना ये जो है केवल हमारी पत्नी और तुम्हारी बहू नहीं है, माता जी ये भी किसी की बेटी है तो तुम्हारी भी बेटी है। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। चौथा, अब जब निर्णय लेने का आवे कि किसकी तरफ निर्णय लें, तो दोनों पक्षों में निर्णय मत लेना, माँ बाप के ऊपर छोड़ देना कि माताजी पिताजी हम तुम्हारे बेटा हैं, ये तुम्हारी बहू है, हमारी पत्नी है, अब हम धर्म संकट में फंस गए, जो तुम आज्ञा दोगे हम दोनों वही मानेंगे। वही कहते हैं गुरु जी, तो कहते हैं जो मन में आए तुम्हारे वो करो। तो अभी हम घर से दूर भी चले गए, हमारी वाइफ कभी जंगल में रहते तो वहां छोड़ के आए। जंगल में छोड़ दिया तुमने? जंगल में मतलब दोस्त का घर है तो वहाँ किराए से लिए हैं, तो वहाँ उसको छोड़ के आए। नहीं, छोड़ के नहीं आना है, पत्नी को भी नहीं छोड़ना है। माँ बाप कहाँ रहते आपके? गांव में रहते हैं, जहाँ आप हमारी जाकर दुकान है, हम तो छोटी सी दुकान खोले। छोड़ के नहीं आना है, माँ बाप के पास जाओ वापस। माँ बाप से अलग नहीं होना है। जी गुरु। जाओ, एक बार अगर वो कुछ डांट भी दे, माँ बाप है, माँ बाप की डांट को सह लेना दोनों, माता पिता के चरण नहीं छोड़ना है, वापस जाओ, आज्ञा है। जी गुरु ने चरण स्पर्श। खुश रहो। बालाजी सरकार की जय। हाँ जी, गुरुजी सीताराम। गुरुजी, सीताराम चेला जी। मैं आपका शिष्य हूँ। बोलो। गुरुजी, मैंने जब आपसे दीक्षा ली थी तो मैं लगातार मंत्र जाप करता था, तो मेरे को महसूस भी होता था और अनुभव भी होता था। फिर मैं रामेश्वरम के बाद, आप जानते ही हैं, उसके बाद मेरे को अनुभव और सब मिलना बंद हो गया अचानक, और मेरे काम भी उल्टे हो गए सारे। कोई ऐसा किंचित मात्र अपराध बन गया होगा, प्रायश्चित करो, बाकी हम गुरुजी से पूछ करके आपको संकेत दे देंगे क्या ऐसा कारण हुआ है।
और गुरुजी मैं पटना गया आया था तो आपने कहा था कि मैं कवच दूंगा आपको, बागेश्वर धाम आना, तो अभी तक आप कवच सत्यम जी से जाके कवच ले लो अभी तुरंत। जी वो का- है, सत्यम जी से जाके कवच ले लो।